दोस्तों अभी तक आपने वीसीजी के ऊपर काफी वीडियोस देख ली होंगी कि वीसीजी के रिजल्ट कैसे रहे हैं। वीसीजी 7 जून में जो मीटिंग होने वाला था उसमें क्या अपडेट आया है। काफी लोगों ने इस शेयर के ऊपर काफी ज्यादा वीडियोस डाली हैं, पर मेरे कुछ सब्सक्राइबर भाई हैं जो इस शेयर में फंसे हुए हैं। और इसमें दोस्तों जैसे ही इसके रिजल्ट आए और उसके बाद इसमें काफी तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। लगभग 13 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा था और अभी के टाइम पर ये 11 रुपए आ चुका है। ठीक है, और अगर आप 2-3 दिनों की गिरावट देखें तो लगभग आप देख सकते हो ऊपर से 15% के आसपास की गिरावट है। और कल के दिन ये गिरा है लगभग 7-8% गिरा है ये कल के दिन। ठीक है, तो इसके क्या अपडेट हैं, क्यों गिर रहा है, रिजल्ट अगर बढ़िया आए हैं तो क्यों गिरा है, तो क्या अभी के टाइम पर आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है उनको क्या निकल जाना चाहिए, वो सारे जितने भी आपके डाउट्स हैं वो मैं अभी आपको इस वीडियो में क्लियर करता हुआ चलूंगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और जो भी इसमें रहेगा अच्छे से समझने की कोशिश हम करेंगे। अभी के टाइम पर अगर हम देखेंगे तो 11 रुपए 15 पैसे इसका शेयर प्राइस चल रहा है। गिरावट अगर आप देखोगे तो 7.78% की गिरावट इसमें हमें देखने को मिल रही है। अगर सभी आपको यही बोलेंगे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, पर अगर रिजल्ट बहुत अच्छे हैं तो शेयर का प्राइस क्यों गिरा इतना ज्यादा। हाँ, आपका इंडेक्स भी पूरी तरह से गिरा था क्योंकि काफी ज्यादा गैप डाउन निफ्टी हुआ था, पर फिर भी इसमें क्या ऐसा हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों 7 जून 2026 को जो बोर्ड की मीटिंग थी और इन्वेस्टर्स क्या ढूंढ रहे थे इसमें, ठीक है, मार्केट क्या चाहता था इससे और इसने क्या दिया है उस पर हम बात करेंगे। इसलिए इसमें गिरावट इतनी ज्यादा देखने को मिली और प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं देखने को मिली है दोस्तों। ठीक है, और इंडेक्स का भी दबाव इसमें बना हुआ है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो खबर थी, सबसे बड़ी जो खबर थी, फाइनेंशियल ईयर 2026 के ऑडिटेड रिजल्ट मंजूर। ठीक है, बोर्ड ने 2026 के ऑडिटेड वित्तीय परिणामों की मंजूरी दी। 31 मार्च 2026 तक के पूरे वित्तीय वर्ष का हिस्सा जारी किया गया। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखने को मिली। उसके बाद यहां पर अगर हम रिजल्ट की बात करें तो भाई रेवेन्यू काफी बढ़िया देखने को मिला, रिजल्ट आपको शानदार देखने को मिलेगा। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 6,928 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, कंपनी की कुल आय लगभग 6,928 करोड़ रही और रेवेन्यू मजबूत स्तर पर बना हुआ है। रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू काफी बढ़िया चल रहा है। डिजिटल बिजनेस की अगर हम बात करें तो मुख्य जो योगदान करता यही बिजनेस था। ठीक है, जो मुख्य जिसने भूमिका निभाई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट कितना रहा है इस शेयर का, तो नेट प्रॉफिट पैट की अगर हम बात करें तो 962 करोड़ का है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2026 में 962 करोड़ का शुद्ध लाभ, प्रॉफिटेबिलिटी बनी हुई है। निवेशकों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ों में से एक है। अब मेरी बात सुनो, रेवेन्यू भी बढ़िया, प्रॉफिट भी बढ़िया, तो भी शेयर में गिरावट, तो भी शेयर भाग नहीं रहा। तो इसके ऊपर मैं एक और चीज जहां पर आपको बताने वाला हूं, रिजल्ट इसके हमेशा बहुत अच्छे आते हैं, नो डाउट। ठीक है, पर फिर भी शेयर में कोई बड़ी हलचल देखने को नहीं मिलती है। शेयर होल्डर्स कॉन्फ्रेंस कॉल, देखो इसमें काफी कुछ तय होगा। ये आपकी रहेगी 14 जून 2026 को। ठीक है, ये जो कॉन्फ्रेंस कॉल रहेगी ये 14 जून 2026 को रहेगी। कंपनी ने शेयर धारकों के लिए कॉन्फ्रेंस कॉल की घोषणा की है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज जहां पर है, इस न्यूज पर आपको नजर बनाए रखना है। मैनेजमेंट भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेगी। इन्वेस्टर्स क्वेश्चन भी लिए जा सकते हैं। देखो यहां पर इन्वेस्टर्स के क्वेश्चन लिए जा सकते हैं कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्योंकि मार्केट जो चाहता था वो इसने अभी तक डिलीवर नहीं किया है। हाँ, बेशक इसके रिजल्ट अच्छे हैं, पर रिजल्ट अच्छे हैं तो 13 रुपए तक की रैली भी इसने पहले ही कर दी थी। रिजल्ट के बाद हमेशा से आपने देखा होगा शेयर में गिरावट ही होती है, तो इसमें रैली तो वैसे पहले से ही बढ़िया करी थी इसने, 8 रुपए से 13 रुपए के आसपास की। इन्वेस्टर्स क्या देख रहे हैं, बाजार की नजर इन बातों पर डिपेंड करती है भाई, इन बातों पर। ठीक है,
इसलिए ये शेयर ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया रिजल्ट के बाद और गिर गया। सबसे पहले एनएससी बीएससी कॉम्प्लायंस अपडेट, ठीक है, शेयर जो बाजार है वो इस पर नजर बनाए रखे हैं, इस पे कोई अपडेट नहीं आया है, जिसके कारण कोई हलचल देखने को नहीं मिली। नेक्स्ट है मैनेजमेंट गाइडेंस, इस पर कोई अपडेट नहीं आया है, ठीक है। फ्यूचर ग्रोथ प्लान, इस पे कोई अपडेट नहीं आया है। शेयर होल्डर कॉल अपडेट ये होगी 14 जून की, ठीक है, ये है आपकी 14 जून की। इसमें अगर कुछ बढ़िया आता है तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। रेगुलेटरी प्रोग्रेस, इसमें कोई अपडेट नहीं आया है। तो जो मार्केट चाहता था, जो बाजार चाहता था, वो चीजें यहां पर इसने शो नहीं की है। इसने टोटली अपना रिजल्ट बताया है, हर बार की तरह इसका रिजल्ट बढ़िया ही रहता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, नेगेटिव भी हम देखेंगे। कोई यहां पर डिविडेंड की घोषणा नहीं करी गई, कोई स्प्लिट का यहां पर अनाउंसमेंट नहीं है, कोई बोनस शेयर जारी नहीं किए गए, तो ये सारी दिक्कतें हैं दोस्तों, ठीक है। रेवेन्यू की बात करें बहुत अच्छा है, प्रॉफिट की बात करें बहुत अच्छा है, ऑडिट रिजल्ट अप्रूव्ड है, कॉन्फ्रेंस कॉल अनाउंस की गई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम नेगेटिव की बात करें या फिर मिसिंग की बात करें, वो क्या है, तो वो है ये चीजें, डिविडेंड नहीं दिया गया, ठीक है, बोनस का कोई अपडेट नहीं है, स्प्लिट का कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो इसको आप एक नेगेटिव वे में देख सकते हो। अब दोस्तों यहां पर बात करेंगे 14 जून को क्या हो सकता है, ठीक है। 14 जून को जो कॉन्फ्रेंस कॉल है उसमें क्या हो सकता है, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट है पहला मैनेजमेंट का फ्यूचर आउटलुक, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए कंपनी का लक्ष्य क्या है, ये अगर कंपनी बताती है तो भाई कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिलेगा, अगर कॉन्फ्रेंस कॉल में ये चीजें डिस्कस की जाती है। रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ पर गाइडेंस, ये चीज अगर निकल कर आती है तो और ज्यादा फटेगा। डिजिटल बिजनेस की स्थिति, ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं 14 जून को कॉन्फ्रेंस कॉल में इनको बताना चाहिए, तभी बढ़िया से मोमेंटम देखने को मिलेगा। शेयर होल्डर्स के सवाल इनको भी लेना चाहिए। निवेशक अक्सर पूछ सकते हैं कि एनएससी बीएससी कॉम्प्लायंस की स्थिति क्या है, इस पर अगर अपडेट, इस पर अगर कंपनी कुछ अनाउंस करती है तो एक बड़ा मूवमेंट बनेगा, ठीक है, और अच्छा आपको यहां पर रैली कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी की फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या है, ये निवेशक पूछ सकते हैं भाई, जो बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं, ठीक है। कैश रिजर्व और डेट की स्थिति क्या है, शेयर प्राइस पर मैनेजमेंट का क्या नजरिया है, तो ये सारी चीजें अगर शेयर होल्डर्स पूछते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस पर अगर पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव टिप्पणियां की जाती हैं, ठीक है, पॉजिटिव अनाउंसमेंट होते हैं, तो फिर से एक रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा 11 रुपए से लेकर 20 रुपए तक का, ठीक है। बिजनेस अपडेट्स, नए क्लाइंट्स या कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एआई एड टेक और डिजिटल मीडिया बिजनेस की ग्रोथ, इंटरनेशनल ऑपरेशन की प्रगति, ठीक है, प्रगति, तो ये सारी चीजें हैं, इन पर अगर बातचीत की जाती है इनके द्वारा 14 जून को तो बहुत बढ़िया रहेगा, और ये जो अभी गिरावट हुआ है ये एक प्रॉफिट बुकिंग में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, 14 जून तक थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है, ठीक है, और थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है। मार्केट किस बात का इंतजार करेगा, सबसे पहले बात समझना, अगर मैनेजमेंट पॉजिटिव गाइडेंस देता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मार्केट किस बात का इंतजार करेगा, अगर मैनेजमेंट जो है पॉजिटिव गाइडेंस देता है तो शेयर भागना स्टार्ट करेगा, नंबर 1। कॉम्प्लायंस इशू पर अच्छी प्रगति बताता है तो भी शेयर भागना स्टार्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक देता है कि 2027 में हम ये करेंगे, हमारे ये बिजनेस प्लान है, हम आने वाले टाइम में इतना हमने बिजनेस ग्रोथ के बारे में सोचा हुआ है, या जो भी हमारे इशू चल रहे हैं उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे। जो ऐसी कुछ अनाउंसमेंट आती है तो भी शेयर भागना स्टार्ट करेगा, तो सेंटिमेंट बेहतर हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव जहां पर इम्पैक्ट पड़ेगा इस शेयर में दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, तो इनका आप ध्यान रखना। बाकी ये जो आपकी यहाँ पर गिरावट हुई थी ना,
तो आज ये रिकवर भी हो सकता है। इसके पीछे के दो कारण मैं आपको बताता हूं। दो कारण क्या है कि एक कारण तो ये है कि इसमें जो गिरावट हुआ और आपका निफ्टी भी गिरा था भाई, बैंक निफ्टी भी गिरा था, पूरा ग्लोबल मार्केट ही पूरा डाउन था और गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 1.5% नीचे था। निफ्टी भी आपका काफ़ी नीचे बंद हुआ 23,000 के आसपास। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। ऊपर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग अलग से आई, तो कहीं ना कहीं 7 से 8% की इसमें गिरावट आपको देखने को मिली है। ठीक है, और आने वाले टाइम में दोस्तों जैसी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, अगर वैसा होता है 14 जून को वहाँ से कोई कॉन्फ्रेंस कॉल में अच्छी अच्छी अपडेट्स आती हैं तो शेयर में मोमेंटम बनेगा, नहीं तो फिर से जहाँ पर ही घूमता हुआ आपको नज़र आने वाला है। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।